नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विशाखा सोनी है और आज मैं आपको नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगी। अभी आपने जाना कि ड्राइवर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, लो शू ग्रिड क्या होता है, मिसिंग नंबर्स, रेपिटेटिव नंबर्स क्या होते हैं, उनके रेमेडीज के बारे में जाना। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो नेम न्यूमरोलॉजी है ये भी एक तरीके की रेमेडी ही है। तो नेम न्यूमरोलॉजी की रेमेडी से हम सक्सेस, ग्रोथ और बाकी के बेनिफिट्स अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में। अब होता क्या है, नेम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जितने भी लेटर्स हैं A to Z, उनको उनके वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग नंबर्स असाइन किए गए हैं। अब जब यही अल्फाबेट्स या लेटर्स हमारे नाम में आते हैं तो वो अपनी एक वाइब्रेशन लेके आते हैं और हमारे नाम को भी एक वाइब्रेशन, एक एनर्जी, एक ऑरा देते हैं। अब हम इस चीज से समझ सकते हैं कि जैसे हम ट्विंस के बारे में अगर बात करें तो ट्विंस का डेट ऑफ बर्थ तो सेम होता है, बट उनकी लाइफ कैलकुलेशंस चेंज हो जाती है, उनकी पर्सनालिटीज, उनकी डेस्टिनीज सब चेंज हो जाती हैं। जबकि उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका अपब्रिंगिंग सब कुछ सेम होता है, बट उनकी लाइफ सब क्यों चेंज हो जाती है? बिकॉज उनका नाम डिफरेंट है। तो नाम हमारी बहुत बड़ी आइडेंटिटी है। अब रोजाना हम कितनी बार ही अपना नाम लिखते और बोलते हैं, और उसके साथ हमारे नाम की एनर्जी या उसका जो न्यूमरोलॉजिकल मीनिंग होता है, एक उसका ऑरा होता है, वो भी ट्रैवल करता है। तो अगर यही नाम हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ बैलेंस्ड है तो हम अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटीज, गुड वाइब्स, पॉजिटिविटी, abundance in form of like physical, emotional, mental, spiritual, any type of abundance we can attract. तो डेट ऑफ बर्थ बैलेंस का मतलब ये होता है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ का जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो आपके जो आपके नेम की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपके डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल होना चाहिए, या उसके बीच में हार्मोनियस रिलेशन होना चाहिए, एक उनका तालमेल अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखिए डेट ऑफ बर्थ को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने नेम्स में ही अगर कुछ ऑल्टरेशंस करके उसका वाइब्रेशंस चेंज करके अपने डेट ऑफ बर्थ से अगर बैलेंस कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट ही एक अलग होता है और लाइफ को एक अलग डायरेक्शन मिलता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब हम शादी के पहले लड़के और लड़की के कंपैटिबिलिटी मैच करते हैं कि उनका तालमेल आगे जाकर के कैसा रहेगा, कि शादी उनकी एक हैप्पी और सक्सेसफुल हो। आपने देखा होगा कि आज सेलिब्रिटीज भी अपना नाम बैलेंस करके कैसे सक्सेस के अलग अलग लेवल को टच कर रहे हैं या सक्सेसफुल हो रहे हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं अजय देवगन, उन्होंने देवगन से ए हटा दिया। रितेश देशमुख, उन्होंने अपने नाम में एक आई लगा दिया। सुनील शेट्टी, उन्होंने एक ई एक्स्ट्रा लगा दिया। अभिषेक बच्चन, अब अभिषेक ए बच्चन लिखते हैं। उसी तरीके से मूवीज जो है उनका भी नाम बैलेंस करके उनको सक्सेसफुल बनाया जा रहा है। जैसे कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार, फिर पद्मावत, बाहुबली, अभी रिसेंट अगर हम लेंगे तो RRR। RRR ने तो ऑस्कर तक जाकर के अपना सक्सेस का एक लेवल ही टच कर दिया है। अब हम देखें अगर कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो भी न्यूबॉर्न बेबीज का नाम बैलेंस करवा करके तब रजिस्टर करते हैं ताकि उसका फायदा उनको मिल सके। तो मैं यह कहना चाहूंगी कि अगर हम अपने नाम की लेटर्स की वाइब्रेशन को करेक्ट करके अपने डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल या उसके साथ एक उसका हार्मोनियस रिलेशन बनाते हैं तो हम अपने लाइफ को सुखी और खुशनुमा कर सकते हैं। तो अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए। तो अब आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए।